गांव को खत्म करने में लगे रहते हो। जमीन तो बीच में करते हो, जब जनता का समय आता है 5 साल के बाद, तब भी तुम पैसा से पिट जाते हो। बता रहे थकते हो कि उके वोट दे, उके वोट दे, उके वोट दे, उसका वोट तक को लूट लेते हो और तुम बोलते हो कि हम आदिवासी। तुमको गांव को बचाना है कि गांव को खत्म करना ही बात समझ। कमरे गांव तक वहां तक खाली हम यात्रा और पैरा करने से नहीं होगा। संस्कृति को भी बचाना है। तुम्हारा जमीन रहेगा तब तुम्हारा संस्कृति और परंपरा बचेगा। जमीनें नहीं रहेगा तो कहाँ करोगे। नमस्कार, जोहार एचएनएन देख रहे हैं। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। झारखंड में आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा तो चल ही रहा है, गैर मजरूआ जमीन पर भी अब अवैध रूप से खरीद फरोख्त का कई मामला सामने आया है। पहले ये समझते हैं कि गैर मजरूआ जमीन होता क्या है। गैर मजरूआ जमीन वो होता है जिसमें निजी रूप से किसी निजी व्यक्ति का नाम नहीं होता, यानी मेरे नाम पर या आपके नाम पे नहीं है, बल्कि सरकार या फिर किसी और स्वामित्व के रूप में किसी समुदाय को दिया जाता है कि यहाँ पर आप लोग एक साथ मिलकर काम कीजिए, इस जमीन पर खेती कीजिए। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है। इसको 2 श्रेणी में बांटा गया है, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास के तौर पर। देखिए, अब इन जमीनों पर भी भूमाफियाओं की नजर है, और भूमाफियाओं की नजर इसलिए है क्योंकि यहाँ की जमीन में बहुत कुछ पाया जाता है, और यही कारण है कि आदिवासी या गैर मजरूआ के अंदर आने वाले लोगों को, समुदाय को बहला फुसलाकर उनसे ये जमीनें खरीदी जा रही है। अब इसको लेकर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने एक उलगुलान शुरू किया है। बंधु तिर्की ने साफ कर दिया है कि आप लोग पैसे के लालच में आकर अपनी जमीन को बेच रहे हैं, कल गांव को बेचेंगे, और अगर यही आलम रहा तो आदिवासी कहीं नहीं रहेंगे। ना आदिवासियों की जमीन रहेगी, ना गांव रहेगा। देखिए एक बार क्या कहा है बंधु। तो खत्म करने में लगे रहते हो। जमीन तो बीच में करते हो, जब जनता का समय आता है 5 साल के बाद, तब भी तुम पैसा से पिट जाते हो। बता रहे थकते हो कि उके वोट दे, उके वोट दे, उके वोट दे, उसका वोट तक को लूट लेते हो और तुम बोलते हो कि हम आदिवासी आदिवासी आदिवासी। कैसे चले। तुमको गांव को बचाना है कि गांव को खत्म करना ही बात समझ। सोच लो, तुम्हारा कमरे गांव तक वहां तक खाली हम यात्रा और पैरा करने से नहीं होगा। हमको अपनी संस्कृति को भी बचाना है। तुम्हारा जमीन रहेगा तब तुम्हारा संस्कृति और परंपरा बचेगा। जमीनें नहीं रहेगा तो कहाँ करोगे तुम। और बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस राज्य में, समझ लो। पेशा कानून को कानूनी दर्जा मिल गया है। गांव में जो ग्राम प्रधान होता है, मुखिया होता है, सरपंच होता है, उसकी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है। और गांव में ग्राम प्रधान ग्राम सभा करके जो निर्णय लेगा 2/3 बहुमत से, वही बहुमत होगा। और अगर गलत करोगे तो उस पर FIR होगा। बता केवल आदिवासी कहलाने से नहीं होगा, तुमको आदिवासी का कानून नियम सबको भी जानना होगा। तुम जानोगे नहीं। कितना दिन खाली है आदिवासी हम हैं, आदिवासी हैं क्योंकि कितना दिन ढोढ़ा को भरोगे। लेकिन आदिवासी को बचाने के लिए तुमको उसके लिए उसका जो कर्तव्य है, जिम्मेवार है, कुछ तो काम करो। हमारे पास तो घुसपैठिया, तुम्हारे यहाँ तो घुसपैठिया ज्यादा है रे। SIR हो रहा है, देख लो। जो 2003 में वोट नहीं दिया है वो कहीं दूसरा जगह वोट दिया है, अब वो कमरे से वोट देगा, वो हो गया तुम्हारा घुसपैठिया। तुम पर तुम्हारे कंधे में बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। कैसे करोगे ये चिंता का सवाल है। और एक बात कान खोल के सुन लो, जो आदमी जोत खोल रहा है पूरा बरसों से, उसको छेड़छाड़ मत करो, मत छेड़छाड़ करो। क्या मजाक बना रहे हो। आज भी हम लोग का, तुम्हारा बाप का बाप का बाप का नाम से तुम्हारा खतियान दर्ज है। अगर मान लिया चरवा हमारे बाप कर बाप रहो और हमारे बाप कर 2 भाई रहते, जिंदा और बुधवा और कर्मा 3 भाई था, तो हमारा तुम्हारा क्या है, वो 3 भाई का अभी हमारा बाप का दादा का हम देखो नहीं कि है उसके नाम से खतियान में है कि नहीं है। अब तुम मजाक कर रहे तो कैसे बचोगे। और अभी तुम्हारा उल्टा पुल्टा करा करके क्या हो रहा है, तुम्हारा जो मर्जी सो बेच दे रहा है तुम्हारा। और एक 6 राक्षस लोग हैं पैसा लगाने के लिए भी। इसलिए भाई हम हाथ जोड़ने आए हैं तुम लोगों से, कृपा करके ऐसा काम और
अगर कहीं गैर मजरूआ पर हाथ डालोगे तो आप ग्राम सभा करिए और सीधे FIR कीजिए। बता रहे हैं आप ग्राम प्रधान हो, ग्राम प्रधान को पावर मिला है, FIR कीजिए उसको। तुम लोग जमीन बेचोगे, कल अपना जोरू को भी बेच दोगे। बता रहे हैं कितना गलत काम कर रहे हो तुम लोग, मजाक हो रहा है और दुख लगता है। बता रहे हैं और कौन लोग करता है इसका, थोड़ा बहुत जिसके पास थोड़ा गाड़ी घोड़ा हो गया, थोड़ा पढ़ा लिखा है। हमरा का दिसुर में भी विचार है, विचार उधरो है पूरा फेराबाजी करने में ज्यादा नहीं, वहां तो बहुत कंट्रोल करने फिर भी विचार है। बाप रे बाप, गाड़ी हम लोग गांव के भीतरे भी ला दिया तो कमरे दिखता है, जितने दिखता है। दूसरा लोग तुम लोग को वहां पर ज्ञान देता है। वहां पर पहले भी कमरे मंदिर था और कमरे मंदिर का इतिहास, केस जीता था रातू राजा, उसमें लोहरा सरदार लोग हमारा आजाद दादा लोग का दिया हुआ चीजें होता है। पहले भी पूजा होता था, आज पूजा का मालिक दूसरा बन गया है। बना है कि नहीं बना है? तो पहले हम लोग आदमी सिवनी और बेलपत्ता और नहीं चढ़ाता था का, आज बताता है हम लोग को यहाँ पर बचा लो भाई, बचा लो। आता क्या बेचे का उपाय करा था तो कोर्ट लाख जमाया बाबा तो छोड़ माय बाप लोग थोड़ी के इतना मुश्किल से लाइन करिए, एक तैयारी दो तैयारी जैसे जुगाड़ करा के डिस्प्ले दो डिस्प्ले कहाँ खालक नहीं खालक उनके तो बेचे का जुगाड़ करना लगे। तो यह मीटिंग हो रहा है गीता खेलक में, तो बाबू बोल रहे हैं हमका यही है जमीन बेच बने तो क्या होते बता देते, तालाब में जो मछलियां निकले नहीं तो पानी दुखर मरे उसमें मर बस होगी तो होगी। जमीन के नहीं बेचे है, कांदा डब्बा खावा, साग खावा, कोनो खावा, माटी खा जावा, लेकिन जमीन के नहीं बेचे थे। तो ऐसा नहीं है कहो वो तो बाप दादा का देवा करे को कैसे बेचा थे रुके बेचे के राइट हो तो के बेचल तो जन्माए हो तो जन्माए हो क्या बेच देवे का करके। अरे जो उसको ज्ञान नहीं तो करिए रहा है, आपको ज्ञान है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना समझ में आना चाहिए कि जमीन बेचने के बाद क्या होगा, इतना नहीं समझ में आ रहा। कलेजा बेचेंगे तो क्या होगा, खून बेचेंगे तो क्या होगा, किडनी बेचेंगे तो क्या होगा, समझ में नहीं आता है। एक बार एकदम चौपट है कहने जैसा, वैसा मत कीजिए और हम लोगों को कम से कम शांति से रहने दीजिए। हम लोग को विश्वास हो गया है कि आप बहुत चीजों को सोचना, सोच समझ के काम करने की जरूरत है, क्योंकि पहले का समय और आपका समय बहुत बदल गया है। आपके पास जो जमीन है वही जमीन आपका एक पहचान है, और जमीन खत्म हो जाएगा तो स्वतः आपका पहचान भी खत्म हो जाएगा। और इस जमीन को बचाना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पैसा सबको जरूरत होता है, लेकिन ऐसा भी मत करो कि कल आने वाला पीढ़ी तुम्हारा तुमको कभी माफ भी नहीं करेगा और कलप कलप को पीढ़ी मर जाएगा। जो स्थिति देख रहे हो पहले और अब में कमरे बदल गया है। हो सकता है 10 साल के बाद कमरे का नाम भी कमरा हो जाएगा, इस पर भी कोई तुम चिंता मत करो, हो जाएगा, नाम भी बदल जाएगा। क्योंकि आजकल नाम बदल दे रहा है, कहीं कोरोज डहर रहो, कहीं कोरोज कोचा रहो, उसको सरवर नगर कर दे रहा है, उसको हनुमान नगर कर दे रहा है, कोई उसको कर रहा है तुम्हारा सौरव नगर, क्या क्या कर रहा है नदी। और पहले तुम्हारा जो तुम्हारा ये डुमर चढ़ान था, डुमर चढ़ान था ना, अब कितना बच्चा लोग जानता है कि डुमर चढ़ान है उसको। और गांव को बचाने के लिए तुमको समझना होगा। ये मीटिंग हम लोग तो करते हैं मीटिंग, लेकिन मीटिंग करने के बाद में उसका परिणाम कुछ नहीं हो। रोका डोभा का समय है। हम तो पूरे गांव के बारे में बोले थे कि सब पूरा गांव लोग रहे, नीचे मुड़ा को चावला लोग भी रहे, सब लोग रहे, बैठ करके बातचीत करें। लेकिन चलो ठीक है, सब कोई नहीं है, अगला मीटिंग हम लोग इसको और बड़े पैमाने पर करेंगे। गैर मजरूआ जमीन को लेकर तो बंधु तिर्की ने साफ कर दिया है, लेकिन ये भी कहना चाहिए कि जो आदिवासी अपने मन से अपनी जमीनें, उनके अपने नाम पर जो CNT एक्ट वाली जमीनें हैं या SPT एक्ट वाली जमीनें हैं, उसे क्यों बेच रहे हैं? सादा पट्टा के नाम से, जिसे पता है कि सादा पट्टा मान्यता नहीं रखता है, सिर्फ जुबान से बोल देने पे जाइए ये जमीन हमने आपको बेच दिया, और लोग लाखों लाखों लोग, चाहे गैर आदिवासी रहे हो या कोई भी रहा हो, अल्पसंख्यक समाज का रहा हो, कोई भी रहा हो, बाहरी रहा हो, वो इस जमीन को खरीद रहा है और बाद में सालों
बाद उस आदिवासी परिवार को याद आता है कि ये तो हमारी जमीन है, ये तो CNT एक्ट वाली जमीन है, इसे हम बेच नहीं सकते हैं, कभी भी क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ गाज गिरती है तो गैर आदिवासियों पर गिरती है। गैर आदिवासियों को पता है कि झारखंड में ज्यादातर जमीनें CNT एक्ट वाली जमीनें हैं। पहले आप उस जमीन के विषय में, उस लैंड के विषय में पता कीजिए कि क्या ये किसी आदिवासी से जुड़ी हुई जमीन है, इसे सिर्फ आदिवासी से ही खरीद सकता है, या फिर ये फ्री है, CNT एक्ट फ्री जमीन है, तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। जमीन का विवाद इन दिनों झारखंड में चरम पर है। 2 ही 3 मुद्दे तो दिख रहे हैं, एक स्वास्थ्य व्यवस्था, दूसरी शिक्षा व्यवस्था, तीसरा क्राइम और चौथे नंबर पर जमीन है। और इन सब में अगर क्राइम की बात करें तो आधा से ज्यादा क्राइम जमीन विवाद में हो रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते हैं बंधु तिर्की की बातों का इस गांव के लोगों पर क्या असर पड़ता है। नमस्कार, जोहार। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें